नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे रस्टिक इंडियन फूड पर, जहाँ हम खानों का देसी से विदेशीकरण करते हैं। इसी में हमने एक नई सीरीज को जोड़ा है। इस सीरीज का नाम है भारत के वो उत्पाद जिन्होंने भारत की आइडेंटिटी भारत के बाहर दुनिया में प्रचलित की है, फेमस की है। तो हाँ, ऐसा ही एक जीआई टैग प्रोडक्ट है जिसको हम भारत में बड़े उत्साहित तरीके से खाते हैं और 21st सेंचुरी का सुपर फूड कहा जाता है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं भारत के उत्पाद की, जिसको मखाना, पॉकनट्स, लोटस सीड इत्यादि नामों से जाना जाता है। चलिए जी, आज हम बात करेंगे उसी पर और चर्चा भी करते हैं उसी पर। सबसे पहले बात करते हैं कि मखाना है क्या। मखाना मखाना Pocnuts is a healthy edible seeds that come from the lotus plant. It grow in a pond and rich in protein, minerals and oxidant. ये मखाने की पहचान है। अब हम बात करते हैं मखाने को, अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। मखाना कमल के पौधों से मिलने वाला पौष्टिक बीज है। यह तालाब में उगता है और प्रोटीन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो ये मखाने की पहचान है, मखाने की आइडेंटिटी है। तो मखाना मीन्स फॉक्सनट्स, लोटस सीड। ठीक है, अब हम बात करते हैं मखाने की हिस्ट्री। तो मखाना कम फ्रॉम द लोटस सीड। इट it has been used for food, for medicines for the thousands of years. Makhana, especially Mithalia, is a famous for the best makhana in the world. 90% grow by India's state like Bihar, Nepal, Bengal, Jharkhand, Odisha. So these are places. ठीक है, 10% in other country to grow, Japan, China, Korea. So these are country to grow 10% makhana in the worldwide. तो ये थी उसके हिस्ट्री और ये थे उसके तथ्य। चलिए अब बात करते हैं मखाना। मखाना कमल के पौधे से मिलता है। इसका उपयोग हजारों साल से भोजन और दवा में होता है। बिहार, विशेषकर मिथिलिया, दुनिया में सबसे अच्छा मखाना पैदा करता है। यह फसल भारत के बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में 90% तक उगाई जाती है। ये दुनिया का 90% ट्रेड अकेला भारत के इन स्टेटों से होता है और बचा 10% हिस्सा वो चीन, जापान, कोरिया 10% उगाता है दुनिया में। तो यह है मखाने की हिस्ट्री। चलिए अब हम बात करते हैं हाउ इट ग्रो इन द वाटर। कैसे मखाने को उगाया जाता है पानी में, वो किस तरह करता है। तो लेट्स बिगन। मखाना मखाना ग्रो इन अ पॉन्ड, इन अ वेटलैंड, and wetland. Seed are underwater and farmer collect then after the fruits burst. ठीक है, seeds are dry, roast and popped into white makhana. So this called of makhana. चलिए इसकी बात करते हैं। मखाना तालाब और गीले क्षेत्रों में उगता है। इसके बीज पानी के अंदर बनते हैं और फल फटने के बाद किसान इन्हें इकट्ठा करते हैं, तो सुखाकर भूनकर सफ़ेद मखाना बनाया जाता है। तो ये मखाना है, हाउ टू ग्रो इन मखाना, किस तरह उगाया जाता है, किस तरह उसको सेग्रीगेट किया जाता है, किस तरह उसका प्रोडक्शन किया जाता है, हमने आपको ये भी बताया। चलिए अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन। लेट्स टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिएंट्स एंड बेनिफिट्स। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल nutrients. So these are nutrients: protein, fiber, calcium, magnesium, potassium, antioxidant. So these are nutrients available in a makhana. So let's talking about the benefits. So boost energy, good for heart, weight loss control sugar, good for bones. So these are benefits. चलिए अब बात करते हैं इसके पोषणाहार तत्व कौन कौन से होते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट इत्यादि होते हैं। अब इसके बात करते हैं इसके फायदे। ऊर्जा बढ़ाता है, दिल के लिए अच्छा, वजन घटाने में मदद करता है, शुगर कंट्रोल हड्डियों के लिए अच्छा होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं कि आप मखाना खाते हैं तो आपको मखाने में कौन कौन से न्यूट्रेंट, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रेंट और कौन कौन से बेनिफिट छुपे होते हैं, आपको आसानी भाषा में पता चलेगा और आप इससे अपनी डाइट में और अपनी लाइफ स्टाइल में इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि dish made from makhana of what is which type of dish are you prepare in makhana. So let's talking about makhana dish made from makhana kheer. You prepare a makhana kheer, roasted makhana curry, makhana laddu, makhana raita. These are dish are you prepared in any occasions. So this is benefit for makhana. तो आप मखाने से
कौन कौन सी डिशेस बना सकते हैं, कैसी बना सकते हैं, चलिए उसी पे भी बातें करते हैं। मखाने से आप खीर बना सकते हैं, भुना हुआ मखाना रोस्ट कर सकते हैं, मखाना करी बना सकते हैं, मखाना लड्डू बना सकते हैं, मखाना रायता बना सकते हैं। तो ये सारे फायदे हैं, आप मखाने से इस तरह के डिशेस बना सकते हैं। 0 कैलोरीज बेस होता है, पूर्ण रूप से भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन देता है आपको। डिसीज क्योर एंड हेल्थ इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, आपको फायदे कौन कौन से हैं, लेट्स टॉकिंग अबाउट हेल्प इन डायबिटीज कंट्रोल, good for kidney and digestions, reduce inflammations and stress, helpful for the arthritis and the heart disease. So these are benefits if you eating a makhana. So these are benefit available in makhana. So diabetes control में मदद करता है, किडनी और पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है, सूजन और तनाव कम करता है, गठिया और दिल के सेहत में फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। आप मखाना खाते हैं तो मखाने से आपको ये सब फ़ायदे मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। तो लेट्स टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज़ अ जीआई टैग। जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। Mithalia makhana received the GI tag in 2022 from the government of India. It is a unique due to the Mithalia soil, water, climate, and the traditional farming. Bihar produce 80 to 90% of makhana, 80-90% of India makhana, and the GI tag ensure authenticity and better income for the farmers. मिथलिया मखाना को वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। इसकी विशेषता मिथलिया की मिट्टी, पानी, जलवायु और पारंपरिक खेती से जुड़ी हुई है। भारत के 80 से 90% मखाने का उत्पाद बिहार और भारत के अन्य राज्यों में होता है, और जीआई टैग किसानों को बेहतर पहचान व मूल्य दिलाता है। तो ये फायदा हुआ जीआई टैग का कि भारत सरकार ने 2022 में 2022 में इसको जीआई टैग दिया। तो ये इसकी खासियत थी, इसकी वजह से इसने अपनी आइडेंटिटी को पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस किया, और ये 21st सेंचुरी का सुपर फूड कहा जाता है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। लेट्स टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, व्हाट इज द इम्पैक्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन मखाना। सो लेट्स बिगिन। Agriculture University helped get GI tag Mithalia Makhana by help of the Darbhanga MP Gopal G Thakur, dominated in Indian Parliament in 2022. Mithalia Makhana NRCM senior scientist developed cultivations and value traditions in silo looping water. ठीक है, it's protect Bihar traditions मखाना farming. बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर की सहायता से मिथलिया मखाना को जीआई टैग दिलाने में मदद की, जिसकी मांग उन्होंने अप्रैल 2020 में भारतीय संसद में की। मिथलिया मखाना NRCM के सीनियर साइंटिस्ट ने सैलो वाटर में कल्टीवेशन और वैल्यू एडिशंस ऑफ मखाना को डेवलप किया। यह बिहार की पारंपरिक खेती की पहचान को सुरक्षित करता है। तो ये थे जिसने मखाने को अपनी एक पहचान दी। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए प्रयास को आपको समझ में आया होगा, और भारत के इस तरह के उत्पाद और इस तरह के इंग्रेडिएंट जो भारत की पारंपरिक भोजन शैली में अपना एक अहम रोल प्ले करते हैं। तो मैं इसी तरह का प्रयास हमेशा करता रहूँगा, और भारत की उस शैली के कुछ उत्पादों पर इसी तरह की चर्चा करता रहूँगा, और आप सबके लिए कुछ नया प्रयास हमेशा करता रहूँगा। कमेंट में बताएं कि हम नेक्स्ट उत्पाद कौन सा लेके आएँ, और उस कौन से उत्पाद ने भारत की आइडेंटिटी को, हमारे देश की आइडेंटिटी को अपनी संस्कृति के साथ आज पूरी दुनिया में विख्यात किया है। तो ऐसे ही बहुत सारे उत्पाद हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हम नेक्स्ट उत्पाद आपके लिए कौन सा लेके आएँ। धन्यवाद। चलते चलते एक बात बोलेंगे, अपने देश की पारंपरिक भोजन शैली, अपने देश की संस्कृति पर नाच करिए, क्योंकि यही हमारे देश की असली धरोहर है। जय हिंद दोस्तों। आपने हमें लाइक नहीं किया है, आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, जाएं बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम इस तरह के नए उत्पाद आप सबके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।